मुसम्मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ दाल बड़े करेले बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। दाल बड़े करेले बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो करेले हैं। मैंने ये 6 लिए थे। इनको मैंने इस तरह से दरमियान से काट लिया है और हल्का हल्का सा खुरज लिया था इसको, और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसका पानी जो निकला था वो मैंने फेंक दिया और इनको वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। ये सबसे पहला स्टेप है जो आपने इसमें करना है। इसके अलावा चने की दाल मैंने ली थी 1 कप, इसको भी भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए और इसका पानी ड्राई कर लिया है। ये हरी मिर्चें इस तरह की चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ये तेज़ वाली नहीं है। 6 ली है मैंने। सिलांट्रो हरा धनिया 3 टेबल स्पून, हाफ लेमन लिया है। इसके अलावा टमाटो 4 मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 लार्ज साइज़ के आनियन लिए हैं। मसालों में जो चीज़ें चाहिए वो गार्लिक, इसको काट लिया मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसी तरह से बारीक बिल्कुल कटी हुई प्याज है, ये भी मैंने बारीक आमलेट की तरह काट लिया है। सॉल्ट नमक 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें कटी हुई ये भी 1 टेबल स्पून। टर्मरिक हल्दी 1 टीस्पून। सूखी मेथी कसूरी मेथी ये भी 1 टीस्पून ली है मैंने। सुर्ख मिर्चें पिसी हुई। रेड चिली पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून है। क्यूमन सीड रोस्टेड 1 टेबल स्पून, और आमचूर मैंगो पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून है। सबसे पहले एक पतीला लीजिए जिसमें आपने ये दाल बॉयल करनी है। इसमें 2 कप मैंने पानी के लिए हैं और हाफ टी स्पून इसमें डाल देनी है टर्मरिक, और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है। ये आपको 10-15 मिनट लगेंगे इसको बॉयल करने में, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मैंने भिगो के रखी हुई थी। 10 मिनट हो गए मुझे, दाल हमारी हो गई है अच्छे तरीके से। बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना आपने, और ये जो इसके ऊपर गंद आता है ये आपने उतार देना है। कवर करके नहीं दाल पकानी है आपने, इसी तरीके से पकानी है। अब दाल जो है इसका पानी फेंक देना है आपने और इसको ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। अब दाल को मोटा मोटा कूट लेना है आपने, चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको पीस लेते हैं हल्का सा। दाल हमारी हो गई है। अब इसमें जो ये मसाले हैं इनमें से कुछ मसाले इसमें आपने डाल देने हैं, थोड़े थोड़े करके, थोड़े से ग्रेवी में होंगे। तो ये हाफ ऑनियन लिया था मैंने, प्याज आमलेट की तरह कटा हुआ है ये लेना है। हरी मिर्चें 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमन, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। ये लेके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही इसमें डाल दीजिए मैंगो पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून हरा धनिया, इसको मिक्स कर लीजिए। और अब मैं दिखाती हूँ इनको करेले में भरने का तरीका। इसके बाद ये करेले लीजिए और इसमें आपने इस तरीके से उठा के भर लेना है। अच्छे तरीके से दबा दबा के भरें आप। और इसके ऊपर जो दूसरा पीस है वो रख दीजिए। अब इसको धागे से आपने लिपेट लेना है, टाइट करके आपने भरना है ताकि मसाला जो है वो निकले ना। ये करेले इस तरीके से सारे भर के आपने रख लेने हैं। ये बची हुई दाल है ये हम मसाले में यूज़ करेंगे। अब ऑयल गरम कर लीजिए जिसमें आपने ये फ्राई करने हैं करेले। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें ये करेले डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा आपने गरम ऑयल में नहीं डालना और हल्की आंच पे इनको पकाना है। साइड से हो जाए 5 मिनट मुझे लगे हैं तो पलट लेना है, इनको आराम से पलटना है। साथ ही इसमें डाल दीजिए ये हरी मिर्चें आपको जो दिखाई थी, इनको भी 2-3 मिनट दे देने। केले हमारे हो गए हैं, इनको निकाल के किसी रैक पे रखते जाएं ताकि एक्स्ट्रा जो इनका ऑयल है वो निकल जाए। साथ ये मिर्चें भी। तो इसी ऑयल में मैं आपको मसाला बनाना दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल कम कर लेना है, सिर्फ 3-4 टेबल स्पून इसमें रहने दूँगी। इनको दोबारा गर्म कर लीजिए और इसमें जो गार्लिक था 2 टेबल स्पून कटा हुआ ये डाल देना है, पीसना नहीं है आपने।
हल्का सा ब्राउन कर लें। साथ ही ये 2 आनियन लिए थे मैंने, इनमें से एक जो है मैं रख रही हूँ बाद में इस्तेमाल के लिए, ये भी इसमें डाल दीजिए। बड़े साइज़ के थे ये 2। और इसको ब्राउन कर लेना है, ब्लैक नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है इसको। हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें डाल दीजिए टमाटो, सूख मिर्चें, नमक ½ टीस्पून है, और ये हल्दी ½ टीस्पून से कम बची है इसमें, और आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर 1 टीस्पून। ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको कवर कर दें ताकि जो ये टमाटो है इसकी स्किन नरम हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये मसाला हमारा हो गया है, पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और स्किन भी इनकी नरम हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं दाल। अगर करेले में भरने के बाद दाल ना बचे तो आप ये वाला पार्ट जो वो स्किप कर दीजिएगा। वैसे भी इसका मसाला बहुत मज़े का लगता है। दाल डालने के बाद कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आप इसको पका सकते हैं। 1-2 मिनट खाली लगेंगे क्योंकि दाल जो है वो गली हुई है। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें डाल दीजिए आप करेले और ये मिर्चें जो थी जब हल्की कर दीजिए, और अब इसके ऊपर आपने डाल देना है ये जो बची हुई प्याज थी, ये क्यूमन सीड ये भी डाल देने हैं, और ये कसूरी मेथी ये भी डाल देनी है मसल के आपने। और साथ ही ये लेमन है ये भी डाल देना है, और 5 मिनट के लिए एक साइड पे कवर कर दें। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसको दूसरी साइड पे भी पलट के 5 मिनट दे दीजिए। साथ ही डाल दीजिए इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो रेसिपी हमारी रेडी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ज़रूरी चीज़ कि आपने सर्व करने से पहले या पकाने के बाद इसका धागा उतार लेना है, ये ना कि आपकी सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। एक मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये एक बड़ा करेला था जिसको दरमियान में से मैंने काट लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।